नमस्कार। आज हम ध्यान के अभ्यास में उज्जैन नगरी की मानस यात्रा करेंगे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित मंदिरों का शहर उज्जैनी के रूप में प्रसिद्ध अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, जहाँ विराजित है दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है, क्योंकि महाकाल को तांत्रिक क्रिया अनुसार दक्षिणमुखी पूजा प्राप्त है। विश्व भर में केवल महाकाल ही दक्षिण मुख में विराजमान है। माना जाता है कि महाकाल मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए उज्जैन नगरी की मानस यात्रा का शुभारंभ करें। उज्जैन नगरी में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे उज्जैन नगरी के राजा महाकाल का हर स्थान पर दरबार सजा हुआ है। दशों दिशा में महाकाल का साम्राज्य है। महाकाल की इस नगरी में महाकाल की आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता। महाकाल की इच्छा के बिना कोई उज्जैन में ठहर नहीं सकता। महाकाल की कृपा हो तो ही आप महाकाल के मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। महाकाल का बुलावा हो तो ही आप गर्भगृह में दर्शन कर पाते हैं। आज महाकाल हम पर प्रसन्न है, इसीलिए हर क्षण उनकी कृपा के शुभ संकेत मिल रहे हैं। महाकाल ने बुलावा भेजा है भस्म आरती में सम्मिलित होने का। अहो भाग्य हमारे, कालों के काल महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। सूर्योदय से पहले ही हम नंदी मंडप में पहुंच गए हैं। मन में महाकाल के दर्शन की उत्कंठता और मुख में केवल एक ही नाम, जय महाकाल। महाकाल की प्रतिदिन भस्म से आरती होती है। भस्म आरती को शिव का वस्त्र माना जाता है। किसी भी पदार्थ का अंतिम स्वरूप भस्म ही होता है। जीवन का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत है कि सृष्टि नश्वर है। महाकाल की भस्म आरती की पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। शुद्ध वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि वातावरण की दिव्यता में अभिवृद्धि कर रही है।
महाकाल की स्तुति के साथ सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को शुद्ध जल से और फिर पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पुष्पों से, बिल्व पत्रों से अभिषेक शुरू हो रहा है। गर्भगृह में सुंदर दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं। महाकाल के विभिन्न पदार्थों से एवं सामग्रियों से अभिषेक हो रहे हैं। अब महाकाल का श्रृंगार हो रहा है। महाकाल केवल उज्जैन के अधिपति नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के राजाधिराज है, जो भक्तों को अपने विभिन्न रूपों से एवं भिन्न भिन्न श्रृंगार धारण करके दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में तो कभी आभूषणों को धारण करके राजसी रूप में, कभी भांग तो कभी पुष्प, कभी चंदन तो कभी सूखे मेवे। महाकाल प्रतिदिन विविध श्रृंगार धारण करते हैं। महाकाल अनोखे हैं, इसीलिए जहाँ श्रृंगार धारण करते हैं वहीं भस्म भी धारण करते हैं। भस्म आरती को मंगला आरती भी कहते हैं। मंगला आरती में महाकाल प्रतिदिन निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। भस्म आरती के लिए भस्म अब गर्भगृह में लाई गई है। 5 विशेष मंत्रों के उच्चार के साथ शुरू हो रही है भस्म आरती। ये 5 मंत्र हमारे शरीर के तत्व है। इसके उच्चार के साथ ही व्यक्ति के जीवन में मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा महाकाल को भस्म रमाई जा रही है। भस्म आरती शुरू हो गई है। डमरुओं के नाद में शंखनाद, घंटनाद के साथ महाकाल की भव्य दिव्य भस्म आरती अपनी चरम पर है। हम ध्यान मग्न होकर, मंत्रमुग्ध होकर महाकाल की इस दिव्य लीला को देख रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को प्रतिपादित करती इस परंपरा का मुख्य आधार ब्रह्म परम सत्य है और जगत मिथ्या है। भस्म आरती से तात्पर्य है कि जगत का अंतिम सत्य भस्म है। नश्वर संसार में
सब कुछ नष्ट हो जाता है। शिव इस सत्य को स्वीकार कर भस्म रमाते हैं। महाकाल की ऊर्जा हमारे रोम रोम में व्याप्त हो रही है। नंदी मंडप में बैठे हुए नंदी महाराज महाकाल की भक्ति में लीन हो चुके हैं। एक अद्भुत अवर्णनीय अनुभव, श्रृंगार और भस्म, राग और वैराग्य का अनोखा समन्वय। महाकाल के मनमोहक रूप का दर्शन करते ही आंखें सहज ही बंद हो गई। ऐसा लगा कि महाकाल हृदय में स्थापित हो गए। हमारे हाथ सहज ही महाकाल की स्तुति में जुड़ गए। अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनं देहान्ते तव सायुज्यं देहि मे परमेश्वरम। हे महाकाल, मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार करें। अब हम खड़े होकर नंदी महाराज के पास पहुँचे हैं। नंदी महाराज को प्रणाम करते हुए उनके दोनों सींग के मध्य से महाकाल के श्रृंग दर्शन करके आज हम धन्य हो गए। महाकाल के सामने हम नतमस्तक हैं। महाकाल की भस्म आरती के पश्चात कालों के काल महाकाल पर जलाभिषेक करने का सौभाग्य आज हमें मिला है। आज मन एक अभिसारिका बन गया है। मन का मयूर नाच रहा है। अपने महाकाल को स्पर्श करने के लिए अधीर, अपने महाकाल के दर्शन करने के लिए अधीर। प्रतीक्षा पूर्ण हुई। जलाभिषेक करने को मन बावरा बन रहा है। गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियों से हम नीचे झुककर उतर चुके हैं। अपने इष्ट के सामने झुकना भी कितना सुख दे रहा है। इस समय अब हम गर्भगृह में हैं। हमारे सामने हमारे महाकाल विराजमान है। रोम रोम में एक झंझनाहट व्याप्त हो रही है। महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने के लिए जल भरा कलश हाथ में लिए अब हम महाकाल के चरणों के समीप बैठे हैं। महाकाल की ऊर्जा, महाकाल की सत्ता, महाकाल की कृपा सर्वत्र व्याप्त अनुभव हो रही है। हम शिव पंचाक्षर मंत्र के साथ महाकाल का जल अभिषेक कर रहे हैं। Shiva.
महाकाल के ज्योतिर्लिंग से एक प्रकाश का तेज पुंज निकलकर हमारे हृदय में स्थापित हो गया। एक क्षण के लिए लगा कि काल थम गया है। अब न शब्द है, न मंत्र है, न रूप है, न स्पर्श है। अब मुझ में शिव है और शिव में मैं हूँ। हम ध्यान में लीन समाधिस्थ हो चुके हैं। जीव और शिव का मिलन इस मंगल घड़ी को सदा के लिए मन में संजोए। कुछ समय ध्यान में लीन बने रहे। और जब तृप्ति का अनुभव हो जाए तो धीरे धीरे इस मानस यात्रा ध्यान से बाहर आ जाए।